जी, चैंपियन ट्रॉफ़ी को लेके बड़ी ख़बरें सामने आ रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मान रहा, लेकिन पार्टनरशिप प्रोग्राम पे मान गया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान ने पार्टनरशिप प्रोग्राम कहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो डेंट पड़ेगा ना, वो इंडियन को पड़ेगा। उसमें इंडिया के आ रहे हैं 3 मेजर इवेंट्स, जिसमें वुमेन्स वर्ल्ड कप और दूसरा वर्ल्ड कप और एशिया कप, और उसके बाद हमारे पास जो आखिर पे आएगा जो मेंस T20 वर्ल्ड कप। मिला जुला के 6 मैचेस बनते हैं। अगर पाकिस्तान पार्टनरशिप प्रोग्राम पे भी चला जाता है ना, तो उसमें भी पाकिस्तान ने इंडिया को अच्छा खासा डेंट डाल दिया। अगर एग्जांपल ले लें, अगर वो किसी भी और मुल्क में वो मैच करवाता है तो 50% उसको उसके जो रेवेन्यू का हिस्सा है वो देना पड़ेगा। और पाकिस्तान में तो सिर्फ ये अभी एक चैंपियन ट्रॉफी के ही 2 मैच होंगे, मे भी 2 मैच हों, ज़्यादा ना हो इंडिया के साथ। लेकिन अगर इस पे इंडिया राज़ी हो जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को इसमें कोई पॉजिटिवनेस चीज़ मिलेगी, या इंडियन मीडिया को कोई बेहतर ये चीज़ मिलेगी, या किसी की जीत है या हार है। एक्चुअली जो ब्रॉडकास्टर है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसको पड़ा है। ब्रॉडकास्टर की वजह से ओवरऑल जो है मार्केट उनकी जो है, ICC अगर कहती है कि हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच की इंपॉर्टेंस नहीं देते। एक और भी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने कहा कि जी अगर आपने हमारे इनके साथ मैच नहीं करवाने, या हमारे मैच होंगे, तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा। अब रेवेन्यू इंक्रीज़ करने पर बाकी मुल्क हैं जो वो इस बात पे खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो रेवेन्यू नहीं इंक्रीज़ होने देना, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी रेवेन्यू कम है, इंडिया के रेवेन्यू से काट के दें, हम तो जा रहे हैं इनके मुल्क में, खेल भी रहे हैं। इस तरह इंडिया ने अपने इन्फ्लुएंस किया है, और इंग्लिश जो है क्रिकेट बोर्ड, उसको कहा है कि जी आप PSL में अपने प्लेयर्स को ना भेजें। और PSL उसमें जो है इंग्लिश मीडिया ने ये रिपोर्ट भी जारी कर दी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट के लिए ये सारी जो है ना चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आप क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हर टीम का हक है उसके मुल्क को जो है ऑप्शंस मिलें और वो उसमें बेटर परफॉर्म करें। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच के अलावा आप ओवरऑल देखें, तो सिस्टम में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें क्रिकेट की जीत नहीं हो रही। एक सियासी है माहौल बना हुआ है। इंडिया के कुछ इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात को देखते हुए पाकिस्तान भी कुछ इल्ज़ामात लगा सकता है कि इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा कुलभूषण यादव या ये वो कई ऐसे मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान अपना स्टांस ले सकता है। लेकिन अगर इंडिया इन क्रिकेट को लेके या खेलों को लेके इस तरह करेगा, तो क्या जब इंडिया वर्ल्ड कप करवाएगा, या चाइना के में जो एशियन गेम्स हैं जो इंडिया इस पर होस्ट कर रहा है, तो क्या इस तरह की बातों के बाद क्या इंडिया को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी? आपका क्या ख्याल है कि ये इंडिया एक अच्छी सोच के साथ चल रहा है? अगर तो क्रिकेट की जीत है तो फिर तो इसको काम करना चाहिए, और अगर सियासत की जीत है तो फिर इंडिया जो है ना आराम से बैकफुट पे हो जाए। जो इंडियन स्टांस लिया वो बेहतरीन है, क्योंकि वो सियासत में बेस्ट कर रहे हैं, और क्रिकेट में जो है वो एक अलग तरीक़ाकार होता है, सियासत में एक अलग तरीक़ाकार होता है। तो खेल को खेल रहना दिया जाए और उसको सियासत का हिस्सा ना बनाया जाए, ये हर कोई कह रहा होता है। लेकिन एट द एंड कर सारे सियासत रहे होते हैं। इस बार PCB को या ICC को ये अंदाज़ा नहीं था, ICC को ये अंदाज़ा नहीं था कि आप जिस बंदे से निगोशिएट कर रहे हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है। उसके ही हाथ में है कि वो अगले साल या जब भी आपका मैच होगा तो वो भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो इसलिए ये चीज़ें जो है इंडिया के लिए एक मुश्किल कड़ी खड़ी कर सकते हैं, और अगर ये खड़ी हो गई तो मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दौर में इंडिया के लिए और ज़्यादा रेवेन्यू टेकिंग जो प्रोसेस है वो कम होता जाएगा। अब देखते हैं क्या बनता है। अभी तक कोई ऑफिशियली नहीं आई, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि, और आप जो जितने भी फैंस हैं क्रिकेट के, उनका ये ख्याल है कि इंडिया को आना चाहिए। वो 16 घंटे के लिए आए, एक मैच खेले और वापस बॉर्डर के थ्रू वापस चली जाए। देखें, इतनी सिक्योरिटी का इशू नहीं है, सारे मुल्क आके खेल रहे हैं, और ये आप सोचा छोड़ देते हैं जी सिक्योरिटी बड़ा इशूज़ है। मैं इंडियन मीडिया पे भी कई दफ़ा ऐसी बातें सुनता हूँ कि, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यार आप लोग इन चीज़ों को लेके आगे चलें, या सिक्योरिटी को लेके बहाना बनाएं, या किसी भी चीज़ को आगे लेके बहाना बनाएं। अगर आपकी टीम आती है और ये प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट नहीं देते, या वैसे ही सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते, जो इंटरनेशनल इदारे आपको गाइड कर रहे हैं उसके मुताबिक सिक्योरिटी नहीं है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। लेकिन इंटरनेशनल सिक्योरिटी इदारे भी ये कह रहे हैं कि हाँ जी ये बेहतरीन है, इनके हाँ सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं, तो फिर आपको क्या मसला है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि ये सारे मसले एक तरफ, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक तरफ, और पूरी की पूरी जो है लॉबी एक तरफ। अगर
नो डाउट के अगर बाकी मुल्क भी ये कह देते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी इशू है, तो सिक्योरिटी इशू है क्या? सिक्योरिटी इशू में आता क्या है आपके पास? वो क्या है कि आपने आईसीसी ने जब इवेंट ऑर्गेनाइज़र को बुलाया, इवेंट सिक्योरिटी को चेक किया, हर चीज़ चेक की, तो उन्होंने ओके किया तो ये इवेंट आगे बढ़ाए ना, तो फिर ही आप पैसे मिले। आखिर पे बिल्कुल एंड पोजीशन पे आके आप ये कहेंगे जी सिक्योरिटी इशूज़ हैं, हम नहीं खेल रहे या हम ये खेलना नहीं चाहते ना। आप एक ब्रॉडकास्टर को जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है मैच होने पर, उसको तबाह कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टर भी तो इंडिया का ही है ना, उसको डेंट भी तो उनके को पड़ रहा है। तो आप इस तरह की बातें करके अपने मुल्क से एक बेहतरीन जो ऑप्शन हैं, जो डिज्नी स्टार या हॉटस्टार या कोई भी वो जो इसने ये राइट्स लिए हुए हैं, आप उसको भी डेंट डाल रहे हैं। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो उसके लिए पैसा है, तो आप उसके ही पैसे को एक डेंट डाल रहे हैं और आपके मुल्क की भी इकॉनमी इसके ऊपर मुनहसर होगी कि एक अच्छी अमाउंट जो वो गेट कर सकता है, आप उसके अगेंस्ट एक खड़े हो गए हैं कि नहीं जी नहीं। पाकिस्तान को क्या नुकसान है $1.5 मिलियन का? कोई बात नहीं, हमें इतना नुकसान हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप बताएं, आप 6 टूर्नामेंट जब दुबई में ही करवाएंगे, हमारे लिए दुबई ही सेट करेंगे कि हाँ जी आप आएँ दुबई में ही खेलें पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत, तो फिर आपके लिए हमने तो 1.5 का लॉस करना, तो आपने 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाए। नो डाउट इंडियन की इकॉनमी बहुत बड़ी है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन हमेशा पैसे गलत जगह पे लगने पे दुख होता है, ना कि अच्छी जगह पे लगने पे। अगर तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए था तो वेल एंड गुड, ये होना चाहिए। लेकिन जो रेलेवरी आपकी चल रही है या जिस मामले पे आप इस बात अटल हुए हैं कि जी आपकी जो सरकार है वो ये नहीं चाहती, तो सरकार बाकी जो मामलात है वहाँ पे भी तो खड़ी है ना, उनके साथ भी तो काम कर रही है। तो क्या बॉर्डर के ऊपर जंग चल रही है आपकी हमारी? बिल्कुल नहीं चल रही ना, बॉर्डर पे जंग चल रही है ना। आपके साथ जो हमारी ट्रेड है वो एक जो छोटी मोटी ट्रेड है आलू की, टमाटर की, प्याज की, ये ट्रेड तो हम कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। ये 6th जनरेशन चल रही है और आप पुरानी घिसी-पिटी सियासत पे अभी तक बैठे हुए हैं। 6th जनरेशन वॉर में ये चीज़ें नहीं आती और उसमें कुछ आगे की चीज़ें होती हैं। आपके मुल्क की सारी फिल्में पाकिस्तान में लग भी रही हैं, देख भी रहे हैं, नेटफ्लिक्स भी लोग यूज़ कर रहे हैं, उन पे भी जो सीरीज़ चल रही है देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी जो ड्रामे चलते हैं, आपके यहाँ वो यूट्यूब पे बैन तो नहीं है सारे, वो लोग वहाँ पे भी देख रहे हैं। ये मेरा जो वीडियो चल रही होगी ये भी इंडिया में देखी जा रही होगी। तो मैं तो कभी भी किसी भी इंडियन फ़ैन को ये नहीं कहूँगा कि यार आप गलत हैं। सियासत को क्रिकेट में और खेलों में शामिल करने ही बेवकूफ़ी है। ये एक खेल ही होता है जो कि मुख्तलिफ़ कौमों को या लोगों को इकट्ठा करता है और ये तफरीह का एक समा भी है। मेरा ये ख्याल है कि ये मैच होना चाहिए और पाकिस्तान में ही इंडिया को आके खेलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो पाकिस्तान वो वाला मैच जो दुबई में जाके कह रहा है कि हम खेलेंगे, वो इंडिया में जाके खेल लें, ताकि इंडिया जो है ना इस बात को जो है पॉजिटिव ले ले कि हाँ जी अगर ये हमारे पास आ रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। ये भी एक सजेशन है। बाकी जो बोर्ड कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं और बोर्ड की जो सजेशंस है वो सबसे बेस्ट हैं, और आईसीसी की जो सजेशंस है वो बेस्ट हैं, क्योंकि आईसीसी जो चाह रहा है कि टूर्नामेंट हो। अगर टूर्नामेंट नहीं होता तो आईसीसी पे सबसे बड़ा डेंट आईसीसी पे बढ़ना है। आईसीसी बिक जाएगा ब्रॉडकास्टर की पेमेंट करते करते जो हालात चल रहे हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया को इस टाइम, या टीम गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट को इस टाइम स्टांस लेना चाहिए, और अगर वो स्टांस लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव लें ताकि क्रिकेट की जीत हो, ना कि आपस के इख्तलाफात की जीत हो। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप या कोई भी बड़े टूर्नामेंट में बहुत कम मैच जीता हुआ है, मैच ही सब आप जीते हुए हैं, और आप जीत के भी आप परेशान हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमें ये मसला, हमें वो मसला। आप हारे हो ना तो हम गए जी डर गए ये वो, लेकिन आप तो जीते हुए हैं। जीते हुए शेर भी घर में घुस गया कि जी आए, मुझे नहीं डर, मुझे तो वो बहुत डर लग रहा है, मैंने जी पाकिस्तान में नहीं जाना, वहाँ के हालात ठीक नहीं है, वहाँ के मामला ठीक नहीं है। आपकी तो टीम का वैसे मोराल बहुत हाई होता है, एक अच्छी टीम है और आपकी प्रॉपर एक टीम है, और उसमें हर किस्म के बैट्समैन, बॉलर्स, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली है। तो फिर भी आप किसी देश में, या अभी देखें इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके इतना अच्छा परफॉर्म कर, ये उसकी एशियन टीम्स में सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में और दूसरे ममालिक में जाके खेलते हैं, इंडिया की बेस्ट टीम है। इस तरह की टीमें को एक दूसरे से भी खेलना चाहिए, ताकि जो है पाकिस्तान और इंडिया के मामलात के साथ साथ जो क्रिकेट है वो बेहतरी है। अगर एशिया में कोई वर्ल्ड कप आता है तो मैं वो खुद सपोर्ट कर रहा था। इस बार जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर्स का, तो मैं उसमें खुद सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, यार इंडिया जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया ने कितने कप लेके जाने,
लेकिन चले जो भी मामला हुए उसमें बैड कमेंट्स की लक भी लगा लें, लेकिन बेस्ट था। ओके, थैंक यू।